गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास। क्या हाल है बेटा? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम जो सबक पढ़ेंगे उसका उन्वान है नौजवान सिपा सलार। इस सबक की हम दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ाई करेंगे और मुश्किल अल्फाज के मायने करेंगे। सबसे पहले बेटा आपने सफ़ा नंबर खोलना है 34 देखें, इस पे है नौजवान सिपा सलार। सिंध पाकिस्तान का अहम सूबा है। सूबा सिंध को बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है। बाबुल इस्लाम के मायने हैं इस्लाम का दरवाज़ा। सिंध को बाबुल इस्लाम इसलिए कहा जाता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में सिंध वो जगह है जहाँ सबसे पहले इस्लाम आया। आइए जानते हैं सिंध में बाज़ाब्ता इस्लाम किसके ज़रिए आया और किस तरह फैला। एक दफ़ा लंका से कुछ बहरी जहाज़ अरब आ रहे थे। इन जहाज़ों पर तजारती माल लदा हुआ था। इस जहाज़ में कई मुसलमान भी थे जो हज अदा करने जा रहे थे। जब ये जहाज़ मौजूदा कराची के करीब से गुज़रे तो देबल के मुकाम पर बहरी डाकुओं ने इनको लूट कर औरतों और बच्चों को कैदी बना लिया। ये खबर सुनकर इराक़ के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर हमले का हुक्म दिया। मोहम्मद बिन कासिम की उम्र उस वक़्त सिर्फ 17 साल थी। इस बहादुर नौजवान सिपा सलार ने जिम्मेदारी संभालते ही सिंध के राजा दाहर को ख़त लिखा। ख़त में उन्होंने कुछ यूँ लिखा, तुम्हें अपनी फ़ौज, साजो सामान और साथियों पर नाज होगा, मगर मुझे सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है, क्योंकि हार और जीत उसी के हाथ में है। मोहम्मद बिन कासिम 12,000 फ़ौज लेकर खुश्की के रास्ते 711 में सिंध पहुंचा। सिपाहियों और असले के अलावा शहर की मजबूत फसीलों को तोड़ने वाली मशीन भी, जिसे अरबी ज़ुबान में मंजनीक कहते हैं, लश्कर के साथ थी। नौजवान सिपा सलार ने सिंध पहुंचते ही देबल पर हमला कर दिया। कई रोज़ तक जंग जारी रही मगर कामयाबी न हुई। आखिरकार अल्लाह ताला ने मदद फरमाई और अल अरूस नामी मंजनीक की मदद से, जिसे 500 आदमी चलाते थे, शहर फतह कर लिया और मुसलमान कैदियों को रहा करवा कर अरब भेज दिया। कुछ ही अरसे में मोहम्मद बिन कासिम ने दरियाए सिंध के मगरब का पूरा इलाका फतह कर लिया। राजा दाहर ने फ़ौज को दरिया की मशरक़ की जानिब जमा कर रखा था और इनकी मौजूदगी में दरिया अबूर करना आसान काम ना था। मोहम्मद बिन कासिम ने मगरबी किनारे पर दरिया की चौड़ाई के बराबर कश्तियाँ जमा की और उन्हें लंबाई में एक दूसरे के साथ बंधवा दिया। यूँ एक पुल बन गया जिससे पूरी फ़ौज सही और सलामत दूसरे किनारे पर उतर गई। यहाँ राजा दाहर और मोहम्मद बिन कासिम के दरमियान 10 रोज़ तक जंग हुई। मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज सिर्फ 12,000 अफराद पर मुश्तमिल थी, जबकि राजा दाहर की फ़ौज में 60,000 आदमी और कई हाथी भी शामिल थे। मुसलमान बहुत पुरजोश थे। वो मंजनीकों के ज़रिए दुश्मन पर पत्थर फेंकते और ऐसे तीर फेंकते थे जिसके सिरे पर आग का बगोला होता था। वो तीर जहाँ गिरते वहाँ आग लग जाती थी, जिससे राजा दाहर की फ़ौज में शामिल हाथी डर कर भागे तो अपनी ही फ़ौज को रौंदते हुए मैदान छोड़ गए। जंग के 10वें दिन राजा दाहर मारा गया। इसकी मौत के साथ ही मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत की बुनियाद का पहला पत्थर रख दिया। सिंध की फतह के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्क का इंतज़ाम इतने अच्छे तरीके से चलाया कि बहुत से हिंदू सिपाही भी इसकी फ़ौज में शामिल हो गए। मोहम्मद बिन कासिम ने अच्छे तौर तरीक़ों और हुस्न सलूक से सबके दिलों में घर कर लिया और यहाँ अमन सुकून और भाईचारे की फ़िज़ा कायम हो गई। तो बेटा जो हमने पढ़ाई की है उसमें से कुछ मुश्किल अल्फाज के मायने हैं जो आपने याद भी करने हैं और लिखने भी हैं। सबसे पहले है हमारा बहरी, मतलब इसका मायने होता है समंदरी। नाज, गरूर करना, फ़ख्र करना। फसील, शहर की चार दीवारी। अबूर करना, पार करना। बगोला, तेज़ हवा यानी कि तेज़ हवा का घूमता हुआ झोंका। सिरे कोने, रौंदना, पाँव तले कुचलना। हुस्ने सलूक, अच्छा सलूक। तो बेटा ये तो थे आपके अल्फाज मायने, आपने इनको अच्छे तरीके से याद भी करना है और लिखना भी है। आगे हम करेंगे ग्रामर का टॉपिक।